सबों को प्रेम भरा नमस्कार। जय मसीह की। आप लोगों का प्रेम का चलते आज भी हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। आज हमको लगा हम लोग बाइबल अध्ययन में रहना चाहिए। जब हम लोग बाइबल स्टडी का नाम सुनते हैं या जब हम लोग बाइबल स्टडी या बाइबल अध्ययन कहते हैं, तब तो हम लोग को कोई एक सब्जेक्ट को लेकर या एक विषय को लेकर उसके ऊपर में चर्चा किया हुआ याद होता है। इसलिए आज हमने भी बाइबल अध्ययन में निर्गमन का पुस्तक से एक शीर्षक दिए, व्यवस्था क्यों दिया गया। आज मेरा बाइबल अध्ययन का शीर्षक है व्यवस्था क्यों दिया गया। व्यवस्था अर्थात नियम आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा देश विरल होगा जिसमें व्यवस्था न हो। नियम नहीं रहने से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। बाइबल कहती है चाहे छोटे गांव हो या बड़ा शहर, चाहे जिला हो या अंचल, हर एक जगह में परिस्थिति के आधार में नियम या व्यवस्था होता है। लेकिन हम जिस देश के हैं उस देश भर उस देश का एक ही कानून लागू होता है। मेरे प्रियो, अभी का भाषा में बोलने से संविधान या व्यवस्था, लेकिन देश का संविधान समय अनुकूल परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन बाइबलीय संविधान या व्यवस्था परमेश्वरीय व्यवस्था है, परमेश्वरीय संविधान है। ये भी जब यीशु मसीह ने अपना जीवन काल में जो व्यवस्था पर निर्भर होकर लोगों का न्याय करते थे, कुछ परिमार्जित किए हैं लेकिन परिवर्तन नहीं किए हैं। मेरे प्रियो, परिमार्जित करना और परिवर्तन करने में थोड़ा सा अंतर है। जैसा एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग देखें व्यभिचार के बारे में। व्यवस्था कहता है तू व्यभिचार नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं खराब नजरिया से देखने से ही व्यभिचार हो जाता है। व्यवस्था कहता है तू हत्या ना करना, लेकिन यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं जब हमने लोगों को ठेस पहुंचाया, हृदय दुखाया, तो वह भी हत्या के समान है। इसलिए यह बोलता तू पहला जाकर अपना भाई से क्षमा मांग और आके अपना दान को चढ़ा। जब हमें लोगों को देखने से सुनने से लोगों को जब हम लोग का दिल नहीं होता, हम लोग का दिल उधर नहीं रहता, क्योंकि उसने हमें हत्या कर चुका है। लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर का व्यवस्था क्यों दिया गया है इस बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। आपको मालूम चला व्यवस्था क्या है, आपको मालूम चला संविधान क्या है। इसलिए व्यवस्था क्या है हम जान चुके हैं। तो आइए इस्राएलियों का इतिहास को देखना आवश्यकता है। जब हम लोग व्यवस्था का बात करते हैं तो निर्गमन की पुस्तक को हम लोग देखें। जब हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, कैसा मिस्र देश में इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ था और लोगों ने परमेश्वर को दुआ दी, प्रार्थना करने लगे, पछतावा करने लगे लोग। वही समय मूसा का जन्म होता है। मेरे प्रियो, फारो का राज दरबार में ही मूसा का बाल्यकाल बीतता है। आपको हम सुसमाचार का एकत्व में ये सारे मूसा का कहानी बता चुके हैं, इसलिए छोड़कर मैं जा रहा हूं। जब उसे मालूम चलता है कि वो इजरायली जाति है, तो राजकुमार होते हुए भी इजरायलियों को छुड़ाने खोजता है। मेरे प्रियो, वो अपना बल, बुद्धि और ताकत के द्वारा। मूसा का जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटती है जो आप और हम निर्गमन के पुस्तक में पाते हैं। मूसा का मिद्यान भाग जाना पड़ता है, वहीं मूसा का शादी विवाह होता है और ससुर का भेड़ बकरियां चराने लगते हैं मूसा। वही होरेब नामक पर्वत में जहां वो भेड़ बकरियां को चरा रहे थे, परमेश्वर को दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच में से आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। आइए हम लोग पढ़ें निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 2 पद से। पूरा पढ़ने से हम लोगों को मालूम चल जाता। सुने यहां क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर को दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है,
तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों के जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में जो है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेरा करना भी मुझे दिखाई पड़ता है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इन बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का साथ मूसा का वार्तालाप होता है। 2 पद में, झाड़ी को जलकर भस्म नहीं होना मूसा के लिए आश्चर्य हुआ। आग लगा हुआ है झाड़ी के ऊपर में, कटीली झाड़ी के ऊपर में आग लग रहे, जल रहे पौधा, एक हरा वाला पौधा, लेकिन वो पोथला कभी भस्म नहीं होता। मूसा को आश्चर्य लगा। मूसा को जैसा ही अपने कभी आश्चर्य में पड़ा हुआ मूसा देखने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके कारण अपना जीवन में वो आश्चर्य में चकित में होता है। इसी कारण आप भी मूसा का जैसा कोई आश्चर्य में उसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को फिर उसने सुना था, परमेश्वर के बारे में जानता था। वो इजराइल लोगों को परमेश्वर ने प्यार किया, सारा चीज जानते हुए भी वो परमेश्वर के साथ कभी वार्तालाप नहीं कर पाया था, परमेश्वर के साथ नजदीक का संबंध नहीं किया था। मेरे प्रियो, हो सके आपने भी परमेश्वर का आराधना किए होंगे, गिरजा गए होंगे, आप भी परमेश्वर के साथ दान और ऑफरिंग दिए होंगे, परमेश्वर को गवाही बताए होंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका भी मुलाकात नहीं हुआ होगा। आज इस बाइबल अध्ययन से आप और हम इस बातों को जानते हैं, जिसके कारण आपने भी अपना जीवन में इसको जानने का मौका कोई ना कोई आश्चर्य काम के कारण पाए होंगे। 4 और 5 पद, यहां परमेश्वर बोलता, इधर मत आना, पांव के जूते उतार दे, तू जहां खड़ा है ना वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। जो पौधा जल रहा था वही पौधा से आवाज आता है, इधर मत आना, जो जगह तू खड़ा है वो पवित्र जमीन है, पवित्र भूमि है। मूसा को प्रभु कहता है, इधर ना आ, क्योंकि यह पवित्र है। अभी तक मूसा परमेश्वर को बाहरी रूप से ही जानता था, हम बता चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन यहां पहला बार उसका जम का भेंट परमेश्वर से हुआ है, वो भी जलते हुए पोथा में के द्वारा। सॉरी मेरे प्रियो, आप भी मंडली तो जाते होंगे, जो हम कह रहे थे, आराधना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, लेकिन क्या कभी परमेश्वर से आपका जम का भेंट हुआ है? हम लोग मंडली जाते हुए, आराधना करते हुए, दान और भेंट देते हुए परमेश्वर के साथ हमारा जमका भेंट नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ आप और हम बातचीत नहीं किए, तो आज मूसा का जीवन से आप और हम यह बात सीखेंगे, परमेश्वर आप और मेरे साथ भी बातचीत करने चाहता है। क्या कभी आपने परमेश्वर से बातचीत किया है?
चाहे मनन बाइबल अध्ययन में मनन के द्वारा हो या प्रार्थना में हो। यदि नहीं किए तो मेरे प्रियो, आज निर्गमन की पुस्तक के द्वारा आपको यह मालूम पड़ जाता है कि आपको भी परमेश्वर के साथ बातचीत करना होगा। हमें अपना जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करना होगा, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप साधारण विश्वासी क्यों न हो। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के साथ मिलाप करने के लिए? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तेरा पितरों का परमेश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। 7 पद हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने अपने लोगों का चिल्लाहट को सुना है और उनका पीड़ा पर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, आप पर मेरा भी दुख, आप पर मेरा भी कष्ट, आप पर मेरा भी समस्या, आप पर मेरा भी प्रार्थना, हर एक चीज परमेश्वर से छिपा हुआ नहीं है। कितनों बार आपको भी लगता होगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, परमेश्वर उस परिस्थितियों से आपको कुछ सिखाने को चाहता है। मेरे प्रियो, जो परिस्थिति में आप रहे हैं ना, उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको कुछ बातें सिखाने चाहता है। वर्ष 8 यदि आप पढ़ेंगे तो यहां, मैंने तेरे पितरों से किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरे पितरों से किया हुआ वादा आज मैं तुझसे पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक मूसा जो फारो का उपस्थिति से डर का मारे मिद्यान भागा हुआ था, जो एक मूसा जो ससुर का भेड़ बकरियों को चराता था, उससे परमेश्वर आकर कहते हैं, मैं तेरा पितरों से के साथ किया वादा को तुझसे पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने आप को छोटा समझते होंगे, आप और मैं कहते होंगे हम लोग लीडर नहीं है, चर्च के कमेटी के लोग नहीं है, कलीसिया का पास्टर नहीं है, अगुआ नहीं है, एल्डर नहीं है, डीकन नहीं है, कैसे परमेश्वर मेरे साथ बोलता है। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, मूसा भी कुछ नहीं था, आज एक भेड़ बकरियां चराने एक चरवाहा था, उसी को परमेश्वर कहता है, मैं तेरे पितरों के साथ किया हुआ वादा को आज पूरा करूंगा। हालेलुया। और दूध और मधु की धारा बहने वाला देश में मैं ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे किया हुआ प्रतिज्ञा को वह अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। जो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे किया है ना, वो प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करेगा। उसका प्रतिज्ञा है, तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आप और मेरे लिए परमेश्वर का मुख्य वादा यही है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे मैं कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा तो प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। काहे आप चिंता करते हैं? काहे आप परमेश्वर के ऊपर में डाउट करते हैं? काहे आप बोलते हैं कि प्रभु मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? आज निर्गमन का पुस्तक से, ये बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको मैं कह रहा हूं, प्रभु ने आपके साथ किया हुआ प्रतिज्ञा अवश्य पूरा करेगा। हालेलुया। 10 पद कहता है, परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। मेरे प्रियो, जिस फिरौन का डर के कारण मिद्यान में भागा हुआ था, उसी के पास परमेश्वर फिर भेज रहा है। आपको भी बहुत बार ऐसा हो चुका होगा, जिन लोगों से आप डरते थे, उन्हीं के पास जाना पड़ा हो। वो आपका इच्छा से नहीं, परिस्थिति परमेश्वर ने ले आया ताकि आप उनके पास जा सके और आप अपना मसीहत का गवाही उन लोगों के पास दे सके। हालेलुया। मूसा का भी यही हो रहा है जीवन में। 11 और 12 पद में बोलता, मूसा परमेश्वर से इनकार करता है, फिरौन के पास जाने के लिए वो नहीं मानता, लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा को प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ रहूंगा। और फिर यहां 13 और 14 पद, मैंने 12 तक पढ़ चुके थे, 13 और 14 में यह बोलता, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि ये मुझसे पूछे उसका नाम क्या नाम है, तो मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा,
तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह, तुम्हारे पितरों अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुझ पर और तुम में जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर अपनी कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने की दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाऊं। मैं जानता हूं कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारे एक एक स्त्री अपनी अपने पड़ोसिन और उनके घर में रहने वालों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का वचन पढ़ाए, प्रति प्रभु आशीष दे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, मेरे प्रियो, 13 और 14 पद में बोलता, मूसा बहाना करता है। आपने भी कितनों बार अपना परिवार में, कलीसिया में और अपना आप में बहाना कर चुके होंगे। मेरे प्रियो, आपका भी बहाना रहा होगा परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, मंडली के साथ और गांव के साथ। कितनी बार प्रार्थना करो बोलने से हमको नहीं आता पास्टर जी, कितना बार बाइबल अध्ययन कीजिए बोलने नहीं आता, अगुवाई कीजिए नहीं आता। आपने भी बहाना कर चुके होंगे। मुझे एक गवाही याद है मेरे प्रियो। आज एक भाई का अच्छा खासा रेस्टोरेंट था, चाइनीज रेस्टोरेंट, जहां मोमो, चाउमीन, हर एक चीज बनता था, अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रभु ने उसे तैयार करने के लिए बाइबल कॉलेज भेजने को कहा। अभी शादी हुआ था, 2 बच्चा ही पैदा हुए थे। पहला वाला बच्ची 3 साल की थी, छोटा वाला 6 महीना का था। लेकिन प्रभु ने कहा तू अपना रेस्टोरेंट को बेच दो और बाइबल कॉलेज चले जाओ। बाइबल कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। अभी रेस्टोरेंट 20 साल आगे का बात है, सुन लीजिए, 7 लाख रुपया में बिक्री हुआ। ये 1999 का बात है। वो सोच रहा था ये दशवांश में जो 70,000 होता, ये दशवांश से मैं बाइबल कॉलेज पूरा करूंगा। लेकिन प्रभु कहता है दशवांश मेरा है, मेरे भंडार में ले आओ। फिर उसकी पत्नी ने भी उसे कहा 70,000 प्रभु का है, उसे दे दो। पति और पत्नी में डिस्कस हुआ। वह कहता है चर्च में डालेंगे तो पास्टर का होगा, यदि हम बाइबल कॉलेज में खर्चा करेंगे तो वह भी तो अच्छा है। लेकिन पत्नी ने कहा यदि दशांश नहीं दोगे प्रभु को तो मुझे डिवोर्स दे दो। भाई धर्म संकट में पड़ा था। उसने चेक में 70,000 भरा और पत्नी से कहा मंडली में देने के लिए। लेकिन पत्नी कहती है ये तेरा पैसा है, तू अपना ही दे दे। भाई का गवाही, भाई जैसे गवाही दे रहा था, अपना आंख बंद करके भाई ने वो 70,000 का जो चेक था, वो जो ऑफरिंग का थैला था, उसमें डाल दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कॉलेज में उसके बाद चला गया। बहुत कष्ट हुआ, पैसा नहीं रहा उसके पास।
70,000 डाला और तो पैसा बैंक में रख के गया। आने वाला दिन में उसको चाहिए था, पत्नी यहाँ रह रही थी, बच्चे लोग रह रहे थे। जैसे तैसे अपना कोर्स खत्म किया उसने। बाद में प्रभु ने उसे आगे का पढ़ाई के लिए विदेश भी ले गया, बुलाया। मालूम है आज भाई का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, CTS, BTS, MDiv तक पढ़ाई होता है काठमांडू जैसा जगह में। और भाई का लिविंग होप एक बहुत बड़ा चर्च है और प्रभु ने उसे बहुत बड़ा मंडली दिया है। मेरे प्रियो, और नेपाल का काठमांडू में यदि आप वो भाई के साथ भाई का कॉलेज में जाने चाहते हैं तो इंग्लिश कोर्स है सारा। और भाई काठमांडू में अभी आप जाने चाहते हैं तो मेरा पर्सनल कांटेक्ट में कांटेक्ट कीजिए। आपको 5 पैसा नहीं लगेगा और प्रभु आपको पूरा कोर्स करने में मदद करेगा। भाई आपको मदद करेगा, पास्टर जी आपको मदद करेंगे। इसलिए हमें बहाना नहीं करते हैं। तो आपने मेरा जो है प्रभु में बहाना नहीं चलता वो वीडियो देख चुके होंगे। प्रभु में कोई भी बहाना नहीं चलता, हमने वो पहले डाल चुके थे। इसीलिए हम आपको आने वाला पार्ट 2 में लगातार निर्गमन की पुस्तक 4था अध्याय में लेके जाएंगे। 3रा अध्याय का जो बाकी है वो भी लेके जाएंगे। एक बात हम लोग सीख रहे हैं यहाँ बाइबल अध्ययन में, निर्गमन की पुस्तक में मूसा से जो परमेश्वर जो जिससे वो डरा था फारो से, उसी के पास परमेश्वर जाने को कहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं भी सतर्क रहें, प्रभु का आवाज को सुनने की कोशिश करें, प्रभु के साथ संगति करने का कोशिश करें, ताकि प्रभु का आशीष आप और मेरे जीवन में लगातार आते रहे। धन्यवाद। बहाना प्रभु में मत कीजिए, प्रभु जो कहता है वो चीज करते रहिए। प्रभु आशीष दे। पार्ट 2 में और पार्ट 3 में लगातार निर्गमन की पुस्तक हम लोग लेके पढ़ते रहेंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।